हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फंडा विद दिलीप झा आपका स्वागत है। आप वीडियोस लगातार देख रहे हैं, ये अच्छी बात है। और आज हम त्रिकोणमितीय फलन में जो साइन कॉस थीटा संबंधित जो आपके मान होते हैं 90, 180, 270 और 360 डिग्री के प्लस माइनस थीटा के मान 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, ये जो मान होते हैं ये मान किस तरह से आएंगे और ये चतुर्थांश में कैसे मान ग्रहण करेंगे, उनके मान कैसे बदलेंगे, इसके संबंध में आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको इस कार्तीय समतल में जो हम मान लेते हैं उसको हम समझा रहा हूँ आपको। ये कार्तीय समतल है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस यहाँ पर, ये मूल बिंदु यहाँ पर। पहली बात आप देख लीजिए कि चतुर्थांश मैंने यहाँ 1, 2, 3, 4 लिखा है। दैट मीन्स ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, और ये तीसरा और ये चौथा चतुर्थांश है। कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर हैं। और आप इसको ध्यान से रखिए, कई बार विद्यार्थी उसको उल्टे क्रम में ध्यान रखते हैं, जब उल्टा नहीं है, ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा और ये चौथा है। क्योंकि आपको सवाल में दिया जाएगा कि sec x मान या त्रिकोणमितीय फलन का मान दूसरे चतुर्थांश में है या x का मान तीसरे चतुर्थांश में है, तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना पड़ेगा उसका मान ऋण आएगा कि धन आएगा करके। इसको सीखने के लिए आपको ध्यान रखना है कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा है। दूसरा आप देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ पर आल प्लस लिखा है। आल प्लस मतलब हमारी कितनी निष्पत्तियाँ होती हैं? 6 निष्पत्तियाँ होती हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसिक और सेक करके 6 निष्पत्तियाँ होती हैं। 6 के 6 निष्पत्तियों का मान यहाँ पर क्या होगा? प्लस होगा। पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोण निष्पत्तियों का मान प्लस होता है, आल प्लस इसलिए लिखा है। दूसरा आप देखिए यहाँ पर साइन प्लस। साइन आपको कैसे याद रखना है इसको? साइन कॉस हमारे प्रथम 3 निष्पत्तियाँ हैं, तो आपको साइन यहाँ पर रहेगा दूसरे में, कॉस तीसरे में यहाँ रहेगा और टेन यहाँ रहेगा। साइन, कॉस, टेन, इस तरह से आपको क्रॉस में ध्यान रखना है। आल प्लस साइन और कॉस और यहाँ पर टेन। अब आपको जब साइन, कॉस और टेन याद हो जाए कि साइन यहाँ पर है, कॉस यहाँ पर है और टेन यहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है कि साइन का अपोजिट क्या होता है। साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक। इसके पहले एक और वीडियोज़ में आपको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनके मान क्यों इस तरह होते हैं। आप जानते हैं कि किसी थीटा में हम मान 90 डिग्री के एंगल में लंब, आधार और कर्ण, लंब, आधार और कर्ण 3 भुजाओं से साइन और कॉसेक, टेन और कॉट इनके मान याद करते हैं। तो चूंकि किस चतुर्थांश में क्या होगा? लंब और आधार दोनों क्या होंगे? धनात्मक। आपको यहाँ समझ सकते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? सभी प्लस होंगे। लेकिन जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ आधार क्या हो जाता है? ऋणात्मक, लंब क्या होता है? धनात्मक। जब हम यहाँ आते हैं तो हमारा क्या होता है? आधार धनात्मक है लेकिन लंब हमारा क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। और फिर यहाँ हम इधर आते हैं तो हमारा आधार धनात्मक है लेकिन लंब क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। ये एक वीडियो में बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप उस वीडियो को देखें जिसमें ये मान के बारे में बताया गया है। और अब आप देखिए, जब साइन का अपोजिट जो है कॉसेक, वो यहाँ इसके नीचे मैंने लिखा है कॉसेक है, माने साइन और कॉसेक दोनों यहाँ पर प्लस रहेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि साइन और कॉसेक के प्लस रहेंगे तो बाकी शेष निष्पत्तियाँ जो 6 हैं उसमें से 4 यहाँ पर क्या होंगी? ऋण होंगी। फिर तीसरे में टेन और कॉट लिखा है तो इसका मतलब हुआ कि टेन और कॉट पर प्लस रहेंगे, बाकी सभी मान क्या होंगे? यहाँ पर ऋण होंगे। यहाँ पर कॉस और सेक प्लस लिखा है, इसका मतलब है कि कॉस और सेक पर प्लस रहेंगे, बाकी सारे मान के जो मान निकलेंगे 180 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा, वो मान क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे या निगेटिव होंगे। तो आपको ये जो 4 पार्ट है ये आपको स्पष्ट समझाना चाहिए। आल प्लस, साइन और कॉसेक, कॉस और सेक और टेन और कॉट। आशा करता हूँ कि आप इस पर समझ गए होंगे। अब आप देखिए, मैंने जो 4 चतुर्थांश हैं उसमें मैंने अलग अलग मान लिखे हैं। आप तो पहले चतुर्थांश में चलते हैं हम। पहले में यहाँ कोई भी मान होगा, यदि यहाँ कोई भी एंगल बनता है तो प्लस थीटा माना जाएगा। प्लस थीटा मतलब 30 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 50 डिग्री, 60, 70 या 90 डिग्री तक जाएगा। तो प्लस थीटा का मतलब है कि हम इस तरफ ऐसा गुणा लेते हैं। यदि इस तरफ परिक्रमी रेखा ले रहे हैं तो ये वाला कोण हमारा क्या बनेगा? धनात्मक। और यदि हम चौथे में जाएंगे और यदि परिक्रमी रेखा हमारी नीचे की तरफ बढ़ेगी तो यहाँ जो एंगल ऐसा नापा जाएगा वो कौन सा होगा? ऋणात्मक होगा। इसलिए इसको माइनस थीटा बोलते हैं, ये वाला क्या बोलते हैं? प्लस थीटा बोलते हैं। तो 2 एंगल आपको ध्यान रखना है कि यहाँ ऊपर बना एंगल प्लस थीटा है, नीचे वाला एंगल क्या है? माइनस थीटा है। अब यहाँ पर कुछ और पार्ट में लिखे हैं, 1, 2, 3 और 4 पार्ट हैं। एक्चुअली इस चतुर्थांश में जब आप आएंगे, यहाँ कोई भी कोण हो, मान लीजिए 70 डिग्री का कोण हो या 60 डिग्री का कोण हो, तो वो 90 से कम होगा। 90 से क्या होगा? कम होगा। इसलिए उसको 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखा जा सकता है। प्लस थीटा मतलब 60 और 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस 30। तो 60 कैसे लिखा जा सकता है? 90 माइनस 30। इसलिए इस चतुर्थांश में 90 माइनस थीटा भी आएगा। फिर आप देखिए यहाँ पर 360 प्लस थीटा भी लिखा है। इसका क्या मतलब हुआ? एक पूरा एंगल यदि यहाँ से यहाँ तक बनेगा कितना होगा? 360। अब 360 के बाद उसे मान लो प्लस 10 डिग्री और जुड़ जाए, माना कितना हो जाएगा? 370 डिग्री। तो दैट मीन्स क्या होगा? वो एंगल यहाँ से आकर थोड़ा सा और ऊपर चल जाएगा। कितने डिग्री? 10 डिग्री। तो 10 डिग्री आगे बढ़ने पर 370 डिग्री कहाँ पर पहुँचा? वो पहले चतुर्थांश में ही पहुँचा, इसलिए यहाँ पर 360 प्लस थीटा भी आएगा। फिर n इंटू 360 प्लस थीटा। n का मतलब क्या है? यहाँ पर n एक प्राकृत संख्या है। हम ये मान के चल रहे हैं कि परिक्रमी रेखा यदि परिक्रमण करते हुए एक पूरा चक्कर करती है n बराबर 1 है, 2 करती है तो 2 है और यहाँ 3 करती है 3। तो यदि 3 बार भी घूमे मान लो, हम इसको लिख देंगे 3 गुणित 360।
मतलब 360 डिग्री कोण हो गया। लेकिन अल्टीमेटली यदि वो आगे यहाँ पर 20 डिग्री ऊपर गया तो n इंटू 360 प्लस 20 डिग्री लिख रहे हैं, 20 डिग्री लिख रहे हैं, तो वो लास्ट में एंगल कहाँ पर आकर रुक रहा है, प्रथम चतुर्थांश में आकर ही रुक रहा है। इसलिए n इंटू 360 प्लस थीटा भी इसी चतुर्थांश में आएगा। तो आप ये चारों ध्यान रखिए, प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा और n इंटू 360 प्लस थीटा, ये पहले में है। अब दूसरे में आ जाइए। दूसरे में क्या होगा, यदि कोई भी एंगल यहाँ आके बना है, मैं एक एंगल यहाँ आपको स्पष्ट नहीं करना चाह रहा मिटाने के लिए, ये एंगल यदि यहाँ बन रहा है तो आप देखेंगे ये पूरा एंगल आपका क्या होगा, ये 90 से अधिक होगा। इसलिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है 90 प्लस थीटा, मतलब दूसरे चतुर्थांश में 90 प्लस थीटा रहेगा। फिर यदि कोई एंगल हम यहाँ से मेजर करें तो यहाँ से ये क्या है 90 प्लस थीटा है, लेकिन यहाँ से देखा जाए तो क्या होगा, ये 180 में से कुछ कम है। कितने कम है, थीटा कम है। तो इसी एंगल को हम 180 माइनस थीटा भी कह सकते हैं। आप देखें यहाँ पर मैंने ये 0 लिखा है, ये 90 है, ये 180 डिग्री है, यहाँ 270 आएगा और यहाँ आपका 360 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इस एंगल को, इस जो कोण है इसको हम दो तरीके लिख सकते हैं, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। दूसरे टर्म में ये दो पॉइंट यहाँ रहेंगे। अब तीसरे में आप देखिए, यदि कोई एंगल यहाँ पर आ गया, मैंने यहाँ भी एक एंगल बना दे रहा हूँ, एक एंगल यहाँ है, एक एंगल यहाँ है, एक एंगल मान लीजिए यहाँ पर है। अब यहाँ इस एंगल को, इसको यहाँ से मेज़र करेंगे तो ये कितना होगा, 180 प्लस थीटा होगा, क्योंकि यहाँ से प्रारंभ करके यहाँ तक 180 हो गया और इसके बाद जितनी डिग्री भी आगे होगा वो क्या कहलाएगा, प्लस थीटा। तो इस तरह के एंगल, जो पूरे एंगल को हम क्या बोल सकते हैं, 180 प्लस थीटा। लेकिन यदि यहाँ से मेज़र करना चाहेंगे, यहाँ से क्या है, ये 270 से कुछ कम है, तो इसलिए इसी एंगल को हम 270 के द्वारा दर्शाना चाहेंगे तो 270 माइनस थीटा लिखेंगे। इसलिए तीसरे चतुर्थांश में दो पार्ट आए हैं, 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। तो दो आपको ध्यान रखना है। अब चौथे में आप आ जाइए। चौथे मैंने पहले स्पष्ट किया आपको, यदि एंगल ऊपर की तरफ जाता है जिसको हम कहते हैं क्या, दक्षिणावर्त दिशा में, तो धनात्मक होता है। नीचे की ओर आता है तो क्या होता है, ऋणात्मक। यहाँ जितना भी एंगल आएगा, मान लो 10 डिग्री आया, 20, 30 या 40, तो क्या कहलाएंगे, ऋण 10, ऋण 20, ऋण 30 और ऋण 40, ये माइनस थीटा होता है। दूसरा, यदि कोई एंगल यहाँ पर है और इस एंगल को यदि हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर तो ये एंगल यहाँ से मेज़र करते हुए यदि यहाँ तक आएंगे तो कितना होगा, पूरा 270 तो हो गया, लेकिन 270 के बाद कुछ एंगल आगे है, इसलिए हमने क्या लिखा है 270 प्लस थीटा। इतना एंगल क्या है आपका, थीटा है। तो यहाँ पर पूरा एंगल है 270 और प्लस थीटा, तो एक 270 प्लस थीटा यहाँ पर आएगा। फिर यदि हम इस एंगल को यहाँ से मेज़र करते हैं तो ये टोटल 360 में से कितना है, कुछ कम है, कितना, थीटा डिग्री कम है, जो भी थीटा का मान आएगा। तो ये इसको हम इस एंगल को यहाँ पर जो रहेगा उसको 360 माइनस थीटा भी दिखा सकते हैं, माना 360 में से कुछ कम। यदि ये 360 मान लो 340 आया तो कहाँ आकर रुकेगा, वो चौथे में आकर रुकेगा, चतुर्थ क्वाड्रेंट में आकर रुकेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में रुकेगा, क्योंकि वो 20 डिग्री कम हो गया। और 20 डिग्री और हो जाएगा तो 360 हो जाएगा, तो कहाँ आके टच करेगा, यहाँ आके टच करेगा। तो ऐसी स्थिति आपको ध्यान रखना है, 360 माइनस थीटा भी यहाँ पर रहेगा। अब इसी को मैंने n इंटू 360 माइनस थीटा लिखा है। यदि परिक्रमण रेखा ऐसा सीधा धनात्मक घूमकर ऋणात्मक घूम रही है तो भी ये एक चक्कर कहलाएगा, ये पूरा दूसरा चक्कर, और ये क्या कहलाएगा, तीसरा चक्कर। तो n इंटू 360 और माइनस थीटा, यदि ये पूरा चक्कर लगाते लगाते कहीं रुक गया यहाँ पर, तो यदि ये 360 में से थोड़ा सा भी कम रहा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इसमें आएगा, किसमें, चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा। माने यदि 360 से ज़्यादा है तो इसमें पहले में चला जाएगा, 360 से थोड़ा सा भी कम है तो वो कहाँ आ जाएगा, चौथे में आ जाएगा। तो ये पार्ट आपके स्पष्ट होना चाहिए कि यहाँ हम इनको आप नोट करके भी रख लीजिए कि ये जो आपके हैं यहाँ पर दो मान हैं, ये दो मान आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पर ये दो मान आ रहे हैं, यहाँ पर, यहाँ भी आपके ये दो मान आ रहे हैं, ये दो मान हैं, और यहाँ आपके ये 4 मान आ रहे हैं, जिसका आपको ध्यान रखना है कि ये आपके 4 मान हैं। और यहाँ भी आपके ये 4 मान आ रहे हैं, जो यहाँ पर हमको किस में आ रहे हैं, ये पहले में आ रहे हैं। ठीक है, ये पार्ट आप हो गया। तो आपको 2-3 चीज़ ध्यान रखना है, चतुर्थांश ध्यान रखना है, आल प्लस साइन कॉसेक और कॉसेक और टेन कॉट रखना है, कौन से किस में आता है ये ध्यान रखना है। यदि ये आपने ध्यान रख लिया, जैसे बहुत क्लियर है कि यदि कोई कोण यहाँ पर तो कितने तरीके दिखा सकते हैं, 4, यहाँ है तो 4, और यहाँ है तो कितने, 2 तरीके से, और यहाँ है तो कितने, 2 तरीके से दिखा सकते हैं। अब इसी एंगल्स को हम बदलते हैं, या हम किसी एंगल को हम देखना चाहते हैं तो हम उसको कैसे बदलें, ये एग्जाम्पल आपको समझाया यहाँ पर मैंने। देखिए, यदि आपको आता है साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा मतलब क्या है, वो 180 पूरा नहीं हुआ है, यहाँ आ गया माइनस थीटा, मतलब थोड़ा सा कम है, तो साइन 180 माइनस थीटा कहाँ आ रहा है, दूसरे में आ रहा है। अब आपको एक और टिप मैं आप बता दूँ कि इन जो एंगल्स यहाँ पर आपका 90, 180, 270, 360 और प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में पूछे जाएंगे। जैसे मैंने एक नोट लिखा है, इस नोट का आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना है। ये नोट है 90 डिग्री और 270 के लिए। 90 और 270 के तौर पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब हम बदलेंगे तो उसका मान धनात्मक ऋणात्मक क्या है, उसके अलावा
वो साइन बदल भी जाएंगे निष्पत्ति, जैसे साइन क्या हो जाएगी, कॉस हो जाएगी, और कॉस क्या होगा, साइन। मैं दोनों मार्किंग लगा दिया है यहाँ पर। और टेन आपका क्या हो जाएगा, जो टेन है वो आपका बन जाएगा कॉट, और कॉट क्या बन जाएगा आपका टेन। सेक आपका क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा कॉसेक, और कॉसेक क्या बनेगा, सेक। ये भी पार्ट आपको ध्यान रखना है, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि यदि हम 90 और 270 में जाते हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमारा मान धनात्मक ऋणात्मक तो होगा, उसके अलावा यह भी हमें चेक करना है कि साइन का मान कॉस में आएगा, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक में परिवर्तित हो जाएगा। आइए कुछ एग्जांपल से आपको स्पष्ट करता हूँ कि ये मान आप कितनी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए साइन 180 माइनस थीटा आपको दिया है, तो 180 माइनस थीटा कहाँ पर आएगा 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में आएगा, सेकंड में, और 180 माइनस थीटा यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर साइन और कॉसेक प्लस होते हैं, से सभी क्या होते हैं माइनस, और ये 90 270 भी नहीं है, तो साइन का मान किस में आएगा, साइन में ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पर साइन प्लस है, साइन 180 माइनस थीटा का मान क्या है, यहाँ पर साइन थीटा आया। देखिए आप अब दूसरा एग्जांपल देखिए, कॉस 270 माइनस थीटा है, तो कॉस 270 माइनस थीटा कहाँ पर आएगा, 270 में से कुछ कम है, तो निश्चित है कि यहाँ तक 270 होता पूरा, यहाँ तक, उससे कम है मतलब कहाँ रुक गया, वो तीसरे में आकर रुक गया है। तो 270 माइनस थीटा यहाँ पर आ रहा है, तो 270 माइनस थीटा यहाँ पर है, इसका मतलब यहाँ पर टेन और कॉट प्लस होते हैं, बाकी क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो विस्तृत तौर पर कि कॉस का मान किस में आएगा, माइनस में। देखिए यहाँ पर मैंने माइनस लगा दिया पहले से, ये माइनस लग जाएगा। लेकिन आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है कि 90 और 270 के समय में आपको कॉस का मान किस में आएगा, साइन में आएगा, साइन का मान कॉस में आएगा। तो हमारा मान किस में है, कॉस में, तो आंसर किस में बनेगा, साइन में। इसलिए माइनस हुआ, लेकिन माइनस साइन थीटा हुआ, माइनस कॉस थीटा नहीं होगा, क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा। ठीक है, मैंने यहाँ एक मार्किंग भी कर दी है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, tan 360 माइनस थीटा है, 360 माइनस थीटा कहाँ आएगा, चौथे में आएगा। अब यहाँ पर कॉस और सेक प्लस से बाकी सारे माइनस हैं, तो tan 360 माइनस थीटा का मान किस में आएगा, माइनस आएगा। अब ये 270 और 90 नहीं है, इसका मतलब किस में आएगा, tan का मान 10 में आएगा, इसलिए ये tan 360 माइनस थीटा का हो जाएगा माइनस tan थीटा हो जाएगा। चौथे अब मैं समझता हूँ आपको क्लियर होते जा रहा होगा। चौथे में देखिए, cot n इंटू 360 प्लस थीटा लिखा मैंने, n इंटू मतलब 360, दो यदि करें 720, कोई एंगल 720 से अधिक होंगे, 1440 होंगे, 1450 होंगे, 2110 हो सकते हैं, कोई भी सब एंगल हो सकता है। हमको मान अपने 0 से 90 डिग्री के बीच में प्राप्त करना है। ऐसी स्थिति में हम उसको 360 से भाग देंगे, जितनी बार जाएगा उतनी बार लिखेंगे, और यदि अधिक है तो प्लस थीटा होगा, और यदि कम है तो क्या हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा। तो n × 360 प्लस थीटा लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कितनी बार भी घूमे n बार, लेकिन 360 प्लस थीटा कहाँ आएगा, पहले में आएगा, और पहले में क्या है, आल प्लस है, तो आल प्लस होने की स्थिति क्या आएगा, कॉट का मान यहाँ पर जो है वो किस में आएगा, कॉट में आएगा। तो और 270 और 90 भी नहीं है, तो कॉट n × 360 प्लस थीटा पर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल आपके लिए स्पष्ट कर रहा हूँ, कॉसेक माइनस थीटा। अब ये देखिए यहाँ पर आप साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 या कॉस 60, कॉस 90 ये तो आसानी जानते हैं, ये प्लस थीटा है, ये कौन सा एंगल, प्लस थीटा। लेकिन साइन माइनस थीटा लिखा हो, मतलब यदि ऋणात्मक एंगल है, मान लीजिए आपने परिक्रमी रेखा नीचे की ओर आ रही है और आपका कोण बन रहा है यहाँ पर, लेकिन कैसा बन रहा है, ऋणात्मक, तो आप उसको क्या लिखेंगे, साइन 60 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन माइनस 60 लिखेंगे। तो ये माइनस थीटा एंगल्स होते हैं, इसलिए मैंने लिखा कि माइनस थीटा एंगल जितने होंगे उसको पहले आपको माइनस उसका हटाना है। तो क्या हो जाएगा, कॉसेक माइनस थीटा, मतलब कॉसेक है लेकिन माइनस यहाँ पर है, माने चौथे में है, तो कॉस और सेक प्लस है और कॉसेक क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि इन दोनों के अलावा बाकी सब माइनस हैं। तो कॉसेक माइनस थीटा का मान कितना होगा, माइनस कॉसेक थीटा होगा। इसी तरह सेक 90 माइनस थीटा लिया मैंने, अब 90 माइनस थीटा है तो 90 माइनस थीटा कहाँ पर आएगा, बट नेचुरल है कि यहाँ पर इसमें आ जाएगा, 90 माइनस थीटा है, ये आपका 90 माइनस थीटा यहाँ आ रहा है पहले में। अब पहले में क्या होता है, आल प्लस होता है, तो आपका क्या होगा, सेक 90 माइनस थीटा का आंसर प्लस में रहेगा, माइनस नहीं होगा। लेकिन 90 माइनस थीटा है तो आपको ध्यान रखना है कि 90 और 270 रहेगा, तो ऐसी स्थिति में आपको बदलना है उसका मान। तो सेक का मान किस में आएगा, मैंने यहाँ लिखा भी है, सेक का मान किस में आएगा, कॉसेक में, कॉसेक का मान किस में आएगा, सेक में। तो सेक का मान किस में आया, यहाँ पर देखिए आप, ये कॉसेक थीटा में आया। तो ये कुछ चीज़ आपको ध्यान रखना, मैंने यहाँ मार्किंग कर दी है, ये दो एग्जांपल्स आप अच्छे ध्यान रखें। ये है एक और एग्जांपल मैंने लिया है 90 प्लस थीटा का, तो tan 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा मतलब क्या हुआ, 90 पूरा है, 90 से थोड़ा ज़्यादा है, जैसे 100 अंश का इसमें जाएगा, 90 धन 10, ये 90 प्लस 10, तो tan 100 डिग्री का अपन कैसे लिख सकते हैं, tan 90 प्लस 10 लिख सकते हैं। तो यदि आपने, मैं सिंपली आपको लिख भी देता हूँ यहाँ पर, सपोज़ एक एग्जाम्पल अपन लिख रहे हैं कि यदि यहाँ पर हम ये tan 100 डिग्री ले रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं कि tan 90 प्लस 10 लिख सकते हैं, और 90 प्लस 10 का मतलब है थीटा, यहाँ पर 10 है, 90 प्लस थीटा मतलब tan थीटा, तो हमारा क्या हो जाएगा, tan 10 डिग्री का मान निकालना है। तो आपके लिए मैं एग्जाम्पल यहाँ पर बदल भी सकता हूँ इसमें, और अभी आप 10 डिग्री की देखिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर
90 + थीटा दूसरे में आया और 90 + थीटा का मान यहाँ पर साइन और कॉसेक प्लस है, बाकी सभी क्या है माइनस है, तो आंसर किस में आएगा माइनस में आएगा। तो मेरा पहला आंसर यहाँ पर क्या होगा, ये बराबर मैंने यहाँ क्या लिखा माइनस, लेकिन 90 है इसलिए इसका आंसर किस में आएगा tan का कॉट में, और कॉट का tan में, तो ये किस में जाएगा, ये कॉट में जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा कॉट 10 डिग्री। अब यहीं पर यदि ये 90 100 की जगह पर 20 और जोड़ दे 120 हो जाए, 10 1 है 20 हो जाए, तो 90/30 लिख सकते हैं, और 90/30 का मान कितना आएगा माइनस कॉट 30 आएगा। माइनस कॉट 30 मतलब आप सारणी से 30 60 45 का मान देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ आपको स्पष्ट हुई है, इसको आप रिवाइज करके देखिए और अच्छे से समझिए, और ये सारे मान आप इस तरह निकाल सकते हैं यदि आपको ये स्पष्ट हो जाए कि, और ये मान आप याद भी रख लीजिए कि इस चतुर्थांश में कौन से मान आते हैं, तो आपको बहुत आसानी से मान निकालते बनेंगे। मेरे वीडियोज़ को आप लाइक करिए, जो पसंद आए वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में आके देखिए और वीडियो को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।